आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर पुलिस प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया, जहां इस मामले पर एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते वर्ष 15 दिसंबर को एएमयू छात्रा द्वारा सीईए और एनआरसी को लेकर बवाल किया गया था, जिसके बाद लंबे समय तक हंगामा हुआ था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में छात्रों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। कई पुलिस ऑफिसर भी घायल हुए थे। वहीं बीते वर्ष हुए बवाल को दृष्टिगत रखते हुए एहतियातन एएमयू कैंपस के बाहर फ्लैग मार्च किया गया है, जिसमें आरएएफ की कंपनी समेत स्थानीय पुलिस फोर्स व अधिकारी भी मौजूद रहे। आज आपने आरएएफ के साथ फुटमार्च किया है, क्यों किया है, क्या वजह रही? शांति व्यवस्था और जो पिछले समय यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुआ था उसको मद्देनज़र रखते हुए आज अलीगढ़ पुलिस ने एक कंपनी आरएएफ के साथ फुट मार्च किया गया है, जिसमें एएमयू सर्कल से होते हुए जो रूट निर्धारित किया गया है उस पर फुट मार्च किया जाएगा। और ये फुट मार्च सिर्फ यहाँ पर कानून व्यवस्था लागू रहे और किसी प्रकार का कोई इशू क्रिएट ना हो, इसी के लिए यह फुट मार्च किया गया है। लास्ट ईयर जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद 1 साल हो रहा है, तो क्या पुलिस की यहाँ पर पेट्रोलिंग के साथ साथ बैरिकेड्स भी बढ़ाए जाएंगे? जो लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ था उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी इस प्रकार की वैसे तो कोई इशू नहीं है, बट हम पूरे एहतियाती तौर पर लेते हुए जो भी तैयारियां हमारी है वो हम करेंगे। लगातार यहाँ पे कांस्टेंट जैसे पेट्रोलिंग आज हुई है इस तरह से होती रहेगी, फोर्स का प्रेजेंस रहेगा और जो भी इंतज़ाम किए जाएंगे बैरिकेडिंग के और जो भी समस्त तरीके हैं वो अपनाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई इशू क्रिएट ना हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के महेंद्र नगर में चल रही नगर निगम द्वारा सीवर की खुदाई एक बाइक सवार डॉक्टर के लिए काल बन गई। दरअसल पेशे से डॉक्टर कटराज स्ट्रीट निवासी राजीव गुप्ता अपने परिवार के लिए दूध लेने के लिए महेंद्र नगर से गुजर रहे थे, जहां नगर निगम द्वारा सीवर की खुदाई चल रही है। पूरी सड़क पर सीवर की पाइपलाइन व मिट्टी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह पर सड़क खुदी पड़ी है, जिसमें पानी भी भरा हुआ है, जहां से नगर निगम द्वारा रुकावट हेतु किसी भी प्रकार का संकेत बोर्ड या बैरिकेड नहीं लगाया गया, जिसके चलते वहां से आम जनता निकलती रहती है, जबकि यह सड़क इलाके का मुख्य मार्ग है। काम को समय से पूर्ण न करके अधूरा छोड़ रखा गया है, जिसका शिकार आए दिन लोग होते हैं। उसी प्रकार आज एक डॉक्टर ने भी अपनी जान गंवा दी है। बाइक सवार डॉक्टर की मृत्यु के बाद लोगों में आक्रोश पनप और परिवार के साथ लोग भी सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। बड़ी बहन हूँ और सुबह उनका एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गए और उनके बच्चे छोटे छोटे, उनको मदद चाहिए। सब प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है। ये लड़की सुनती नहीं, बोलती नहीं, लड़का भी छोटा है, उनका बहुत छोटा है, कुछ नहीं, कोई परिवार में और कोई नहीं है उसका। तो ये उनकी मृत्यु हुई है, तो इसमें क्या नगर निगम की लापरवाही सामने आई है? बहुत बड़ी लापरवाही, उन्होंने बहुत गड्ढा खोद, हर जगह उन्होंने खोद खोद के रखे हैं और कभी लापरवाही यूं छोड़ देते, कोई सुबह जाए रात में कभी गिर जाए, किसी किसी की परवाह नहीं है जरा सा। प्रशासन से किस तरीके की मांग करेंगे? मैं कह रही हूँ तो खुदवाएं नहीं करते, खोदे तो उसकी लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। अब जब हम एक जनता के लिए सब जनता के लिए लापरवाही है, ये कोई भी कर सकता है उसमें। कोई इनके लिए मुआवजे की भी मांग करेंगे प्रशासन से? उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनके बच्चे छोटे छोटे, क्या उसमें कुछ नहीं है उनका, ये कमाई का धंधा, अकेले ही थे वो बेचारे, अकेले ही थे वो कमाई के धंधे के लिए। मुझसे और सुबह 6 बजे की बात है, यहाँ से क्या कहते हैं वो दूध लेने के लिए जा रहे थे, जाते ही वो गड्ढे में गिर गए और तुरंत उनका एक्सीडेंट से गिरने से तुरंत उनकी डेथ हो गई। अभी छोटे छोटे बच्चे, नगर निगम क्या करते हैं, गड्ढे खोद खोद के डाल देते हैं। एक लड़की हादसा हो रही है, एक लड़की गूंगी बह रही है, कोई आमदनी का जरिया नहीं है, लड़का छोटा है और ये इनकी पत्नी है, ये इनके दोनों लड़कियां हैं। अभी इसमें आप किसकी लापरवाही मानती है? नगर निगम की लापरवाही मारती हूँ। नगर निगम है, नगर निगम ही सड़क बनवाते हैं, यही सब करते हैं और क्या है। आज नगर लापरवाही तो इसको लेकर प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से मांग करेंगे कि इन बच्चों के लिए, परिवार के लिए मदद करें। न इनका मकान है और न इनके बिना कुछ भी नहीं है इनके पास। क्या अभी आपने रोड जाम भी कर रखा है नगर निगम के लिए? पुलिस इसीलिए कर रखा है। नगर निगम कुछ करेगी नहीं जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। पोस्टमार्टम के लिए उनकी अर्थी गई है, आप मलखान में जानकारी कर सकते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर राजीव गुप्ता। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के इस दौर में प्रभावित हुई शिक्षा पद्धति के दृष्टिगत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ग्रेटर शिकागो एल्यूमिनाई एसोसिएशन ने 60 लाख रुपए की धनराशि दान की है। इस धनराशि से एमयू में पढ़ने वाली करीब 550 गरीब छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जाएंगे।
फिलहाल 30 छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए हैं। वहीं अब तक एंड्रॉयड डिवाइस न होने के चलते छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एसोसिएशन है ग्रेटर शिकागो की, उस एसोसिएशन ने हमारे वुमेंस कॉलेज के लिए एक्सक्लूसिवली 60 लाख रुपए दिए थे ताकि वो बच्चियां जो ये ऑनलाइन क्लासेस उनको करने में दिक्कत हो रही है कि वो शेयर करती थी स्मार्टफ़ोन अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा हेल्प मिल गया है कि इसके थ्रू इंडिपेंडेंटली वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएंगी। तो ये बहुत बड़ा डोनेशन है उनके ग्रेटर शिकागो के अलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से। तो इससे लड़कियों को बहुत फ़ायदा होगा और इनका जो हर्डल था ऑफलाइन क्लासेस हम कोरोना की वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो ये हर्डल उनका दूर हो गया, वो अब स्मूथली अपने क्लासेस कर पाएंगे। तो इसका पहला डिस्ट्रीब्यूशन हमें रिसीव हो गया था कल, ये सारे टैबलेट्स पहला डिस्ट्रीब्यूशन आज हमने शुरुआत की। तो मैडम ने पहला 30 स्मार्टफोन जो है मैडम के हाथों से डिस्ट्रीब्यूशन कराया। ये बच्चियाँ सब लेके गई हैं। आप इन बच्चियों से लगभग कितने टैब दिए जाएंगे? 550 टैब्स अभी इमीडिएटली दिए जाएंगे। उसके अलावा भी जो कुछ फंड बचे हैं, अभी हमारे सुफियान साहब जो हैं अलुमनाई एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं, कुछ पैसे बचे हैं, इसमें कुछ बच्चे जो अब भी रह गए हैं हम फिर से री एडवर्टाइज़ करेंगे इसको। और हमारा जो एक कंसर्न जो हमारे टीचर्स ने जो बहुत मेहनत की, वो बहुत आइडेंटिफाई करने में बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। तो क्राइटेरिया ये था कि एक तो फैमिली इनकम, हमने जो इन्फॉर्मेशन उनसे मांगा, उनके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, उनका एरिया ऑफ लिविंग इस एरिया में, एंड नंबर ऑफ टैबलेट्स दे हैव इन देयर फैमिली एंड वेदर दे आर शेयरिंग विद देयर सिबलिंग्स और नॉट, वो सबसे ज़्यादा किया। और उनका फैमिली इनकम हमने वेरीफाई किया उनके पर्सनल फाइल से, जो एडमिशन के टाइम उनका लिखा गया है, और वो बिल्कुल जेन्युइनली जो डिज़र्व करते हैं इसको। ये नहीं है कि जिसके पास ऑलरेडी है उसको चेंज करने के लिए, नहीं, उसको हमने 2-3 लेयर्स में हमने वेरीफाई किया। एक्सट्रीमली डिजर्विंग केसेस जो थे उनको हम लोगों ने। आज कितने बांटे गए तकरीबन? आज हम लोगों ने 31 बांटा, कितना बांटा? 33 टैबलेट्स। आज जितनी लड़कियों को हम लोगों ने इत्तला किया था, जितनी आ गई उनकी, और मंडे से सिलसिलेवार तरीके से हम इसको पूरा बांटना शुरू करेंगे। 550 हमारे पास टैबलेट्स रखे हुए हैं, और जो ओवरसीज़ जो कुछ जो आउट ऑफ अलीगढ़ हैं, उनको हम इंश्योरेंस के साथ कोरियर सर्विस के थ्रू उनको अलग अलग, जैसे वेस्ट बंगाल की लड़कियां हैं, केरला की हैं, और आपके कश्मीर की हैं, बिहार की हैं, उनको हम घर भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सहर जमाल। ये पेंडेमिक के दौर में हमें अपनी पढ़ाई के साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि हमें गैजेट्स ना होने की वजह से हम कुछ क्लासेस अटेंड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम पर इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन ग्रेटर शिकागो यूएसए का, जिन्होंने हमें इस मुश्किल दौर में, कोविड के दौर में गैजेट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं और यकीनन ये हमारे एग्ज़ाम्स में भी पेश हो सकती है। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।